हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूर्य स्कूल, महेंद्रगढ़। बेटा, आज हमारा क्लास 9th का टॉपिक होगा ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3, ड्रेनेज। ड्रेनेज सबसे पहले ड्रेनेज किस लिए यूज होता है? ड्रेनेज इज यूज टू डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज जो है वो एक रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है उस एरिया में। अब वो एरिया, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर। वो एरिया जो केवल एक सिंगल रिवर से रिवर सिस्टम से होता है इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। अब हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे कि भारत में कितने ड्रेनेज सिस्टम है। भारत में 2 टाइप्स के ड्रेनेज सिस्टम है। नंबर 1 द हिमालयन रिवर सिस्टम, नंबर 2 द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम में हमारे आते हैं द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। पहले तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों को रिवर सिस्टम चल रहा था, ड्रेनेज सिस्टम चल रहा था, इन दोनों को अलग ही क्यों किया? अलग करने के पीछे इनके क्या क्या करने हैं। तो पहले हमें इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पता करने लगेगा कि इन दोनों का अलग नाम क्यों गया है। हिमालय रिवर सिस्टम क्यों रखा गया, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्यों रखा गया। पहले इनके डिफरेंस देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले द हिमालय रिवर सिस्टम। नंबर 1 हिमालय रिवर सिस्टम में जो हिमालय रिवर्स है आर पेरिनियल। पेरिनियल्स का मतलब होता है बारहमासी, इसे हिंदी में बारहमासी कहते हैं। हिमालय की जो नदियां हैं वो पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। बारिश के मौसम में, मानसून सीजन में बारिश का पानी आ जाता है। अदरवाइज जो हमारे माउंटेन में जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होती है, तो उसके पानी से इन नदियों को पूरे साल पानी चल जाता है। इसकी जो रिवर है मोस्ट रिवर्स आर वेरी लॉन्ग। इसकी जितनी भी नदियाँ हैं वो लॉन्ग होती है। दे आर आल्सो लार्ज इन नंबर, और नंबर में भी बड़ी होती है। इन देयर कैचमेंट एरिया, उनका जो एरिया होता है, एंड बेसिन्स आर वेरी लार्ज। उनका जो कैचमेंट एरिया और जो बेसिन है वो बड़ा लार्ज होता है। दे आर वेरी यूजफुल, वे बड़े यूजफुल है फॉर इरिगेशन एंड नेविगेशन। इनके जो पानी है वो यूजफुल होता है। नदियों का जो पानी है वो मोस्टली इरिगेशन और नेविगेशन में काम आता है। एग्जाम्पल देखो हिमालय रिवर के, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। और जो इन गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है वो वर्ल्ड का मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स है, ये रिवर्स होती है सीजनल, इन्हें हम सीजनल रिवर्स भी कहते हैं। वाइल अदर कैरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बारिश के मौसम में इनमें ज़्यादा पानी होता है। नहीं, इनका जो बारिश आफ्टर मानसून इनमें जो पानी का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। दे आर स्मॉलर इन लेंथ, दे आर स्मॉलर इन लेंथ। जितनी हमारी हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी जो लेंथ है वो बड़ी लंबी होती है, उनमें पूरी साल पानी रहता है। पानी कम होने के कारण इनकी जो लेंथ है वो स्मॉल हो जाती है। जैसे अब गंगा, इसके हिमालय की रिवर के अकॉर्डिंग इनकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। इसमें जो बेसिन का जो साइज होता है और जो कैचमेंट एरिया होता है वो स्मॉल होता है। द कैचमेंट एरिया एंड बेसिन साइज आर स्मॉलर होता है। दीज रिवर आर नोट, इनका जो रिवर का, दीज रिवर आर नोट टू यूजफुल फॉर इरिगेशन
and navigation. They follow in shallow valley. They flow in shallow valley. They form comparatively smaller size delta. They form smaller size delta. फिर देखो इसके बाद इसको एक बार हम फिर दोबारा देखते हैं। पेनिसुलर रिवर को हम सीजनल रिवर कहते हैं। बारिश के मौसम में इनमें पानी ज़्यादा होता है, अदरवाइज इनमें हिमालय रिवर के कंपेरेटिवली पानी कम हो जाता है। पानी कम होने के कारण इनकी लेंथ भी कम हो जाती है। दे आर स्मॉलर इन लेंथ हो जाती है, और लेंथ कम होने के बाद इनका कैचमेंट एरिया और बेसिन एरिया दोनों ही स्मॉलर हो जाते हैं। इस रिवर में पानी कम होने के कारण ये नॉट फॉर यूजफुल होती है इरिगेशन एंड नेविगेशन के। इनका जो फ्लो है वो शैलो वैली में होता है और ये स्मॉलर साइज के डेल्टा बनाती है। सबसे अब हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिए इंडिया के दो। धीरे धीरे हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी हिमालय में कौन सी नदी आती है, पेनिसुलर में नदियाँ कौन सी आती है। अब हमने हिमालय और पेनिसुलर रिवर में डिफरेंस पढ़ लिया है। फिर एक बार रिपीट करती हूँ, जो हिमालय रिवर है उनको हम पेरिनियल रिवर कहते हैं। उनमें बारहमासी, पेरिनियल का मतलब होता है बारहमासी। उनमें बारिश के साथ साथ जब हिमालय में जो बर्फ़ जमी होती है आफ्टर मानसून, वो जब पिघल के आती है उनमें उनसे पानी मिल जाता है। ज़्यादा पानी होने के कारण उनकी जो लेंथ होती है वो लंबी हो जाती है, लंबी चलती है वो नदियाँ। उनका जो कैचमेंट और बेसिन एरिया वो भी बड़ा हो जाता है। इन नदियों में पानी ज़्यादा होने के कारण उन नदियों का पानी हमें इरिगेशन और नेविगेशन में भी मदद करता है। उन हिमालय रिवर की जो हमारा एग्जाम्पल था द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र था, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र ही बनाती है। उसके बाद पेनिसुलर रिवर सीजनल होती है, जो अभी मैंने पढ़ा है। पेनिसुलर रिवर की जो नदियाँ होती है वो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एक्सेट्रा होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब हिमालय रिवर में सबसे पहले इंडस रिवर। सबसे पहले मैं इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से जाती है, ये इस बुक में मैप के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगी। उसके बाद इसका हम डिटेल में करेंगे। इंडस रिवर ये हमारा तिब्बत है, ये तिब्बत में मानसरोवर लेक है। इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है तिब्बत के मानसरोवर लेक से, और सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक एरिया आ रहा है, ये जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है और फिर ये बाहर पाकिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। यहाँ पे इसको 5 नदियाँ और मिलती है। जम्मू कश्मीर में इसको झेलम, चेनाब मिल जाती है, फिर रावी और सतलुज यहाँ से पंजाब में से होकर इससे मिलते हैं। यहाँ मिठानकोट में इसको 5 नदियाँ आकर मिलती है। इन 5 नदियों का पानी लेकर ये हमारे कहाँ पर गिर जाती है, अरेबियन सी में, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी तक इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये तो मैप में मैं इसको समझा रही हूँ, बाद में इसकी डिटेल बताएंगे कि ऐसे क्या है, ये बुक में से बताएंगे एक बार। फिर देखो, जो हमारी इंडस रिवर है वो तिब्बत के मानसरोवर लेक है। ये तिब्बत का मानसरोवर लेक है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है। जम्मू कश्मीर में एंट्री करने के बाद ये बाहर पाकिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान में ये एक जगह है मिठानकोट, यहाँ पे इसको ये 5 नदियाँ मिलती है। या जम्मू कश्मीर में इसको झेलम, चेनाब यहाँ पर मिल जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है ये यहाँ पे इसको मिलती है। फिर यहाँ से रावी और सतलुज मिलती है, यहाँ पर ये 5 नदियाँ इसको मिल जाती है। इनके सबके नाम है यहाँ पर, ये 5 नदियाँ मिलकर यहाँ पर ये, और फिर ये यहाँ पे हमारे अरेबियन सी में गिर जाती है। यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ पर ये अरेबियन सी में गिरते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। अब ये क्या, कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, फिर कैसे इसकी ट्रीटी हुई, ये सारे हम नेक्स्ट चैप्टर में जब इसका डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टू टॉपिक very carefully. Thanks. Have a nice day.